करे और कौन। अच्छा, सब्सिडी मिली किसानों को? तो मिली है सब्सिडी इस बार 2000 यूनिट तक मिली है, फ्री मिले आपको सब्सिडी मतलब? बिजली की यूनिट जो है? हाँ हाँ नहीं नहीं, हमारे कनेक्शन बदस्तूर मेरे पर कनेक्शन है, 2-3 छूट आई है कंप्लीट। किसान बारे मिली है 2000 की, तो यहाँ तो 100 की है। एग्रीकल्चर में मिली छूट हर महीना छूट आई है, एग्रीकल्चर के बिल पर हर महीना छूट। पहले तो नहीं था ऐसा। पहले ना हो कोई प्रकार, महिलाओं को मोबाइल फोन भी दिया गया? ना मिले मोबाइल हमारे, ना मिले। लग गई तो उसकी वजह से वो बंद हो गए सारे के सारे। अब वो हड़ताल चल रही है, उनके जो बयाना में वहाँ पे बयाना में और वहाँ पे क्या अभी हड़ताल चल रही है कि ये आचार संहिता लगते ही बंद हो गया। अब मोबाइल फ़ोन बटना बंद हो गया, अभी तो आचार संहिता लागू हो गई। रेवड़ी खैरात बांट दी है कुछ गहलोत साहब ने, और कुछ नहीं है। जब बच्चियों को स्कूटी दी गई, प्राइवेट वाली बच्चियाँ जो अच्छे नंबर ला रही हैं उनको क्यों नहीं, सरकारी वालों को क्यों? दो स्वभाव तो हुआ, रेवड़ी तो बटी है ना। उनका कहना है गरीबों तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। आज देखो आप डीलर से बात करना, जो अंत्योदय में पहले थे जिनको फ्री राशन वही मिल रहा है, नया तो किसी को मिला नहीं है। तो हमारी गलती है ना, कोई नया नहीं लिया। मतलब इस बार राजस्थान में जो 30 साल का रिकॉर्ड है ना कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस 5 से, वो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, रिपीट? इस बार स्पष्ट बहुमत तो किसी का आएगा नहीं, जो दौड़ तोड़ में जो मायर होगा वो सरकार बना जाएगा। अच्छा, हाँ, स्पष्ट बहुमत ना कांग्रेस का आएगा ना बीजेपी का आएगा। तो तीसरा कौन? तीसरे निर्दलीय हैं और छोटे छोटे दल हैं, सीपीएम सीपीआई है, बीटीपी है, और बेनीवाल हनुमान बेनीवाल का है, 3 विधायक हैं उसके, तो 4 5 6 हो सकते हैं उसके। तो ऐसे निर्दलीय वगैरह मिलीजुली सरकार ही बनेगी। मतलब आपको लग रहा है ना कांग्रेस पे लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं ना बीजेपी का? अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है ना, उनसे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देख लो, 25 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांच फ्री, और कामधेनु योजना चलाई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है। गहलोत ने काम तो बहुत किए हैं, बहुत काम किए हैं गहलोत। देखिए सारे काम तो उनकी जुबान पे याद आ रहे हैं। याद आ रहे हैं, पर चाह तो मोदी रहे ना, ऊपर तो मोदी की है ना। अपने विचार तो ये जहाज तो डूब रहा है ना, चूहे भाग रहे हैं इसमें से, इसमें बैठेगा कौन? जैसे यूपी हमारे से सटा हुआ प्रदेश है, वहाँ अपराध बहुत होता था, अराजकता बहुत होती थी, और योगी आदित्यनाथ ने अपराध पे कंट्रोल किया है। बदमाश वहाँ से या तो जेलों में या स्टेट छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा यहाँ भी हुआ है भरतपुर में, यहाँ भी बदमाशों के मुठभेड़ दिखाई है, गोलियाँ मारी गई हैं। लेकिन राजस्थान में आपको लगता है सुधार हुआ है? नहीं, अपराध तो बढ़ा है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मोदी जी के उसमें गहलोत जी के कार्यकाल में वो क्यों बढ़ा है? स्पष्ट बहुमत था नहीं, हम विधायकों को छूट दे दी, विधायक ने तो लूट मचाई यही खूब। आपको लगता है कि अगर सरकार इस बार जो आएगी वो मिली जुली आएगी? मिली जुली आएगी, स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा, न बीजेपी का न कांग्रेस। ठीक है, यही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें नई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी बात से, प्रधान जी की बात से संतुष्ट हो या इनकी? प्रधान जी हम सब ये कहिए, ये कहीं जाएंगे हमारे पीछे पीछे अपनी बात दिमाग में नहीं है। बात तो मोदी जी की है वैसे। कामों में चाहे भलाई अशोक गहलोत ने बढ़िया काम करी है जल कल्याण के, लेकिन फिर भी दिमाग में मोदी है, ऊपर देख रहे हैं या ना देख रहे। काम तो वास्तव में बड़े करेगा। चलो आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ कि जगह जगह जा रहे हैं, जातिगत समीकरण बहुत अहम होता है राजस्थान के अंदर में। आपको लगता है कि जाति के आधार पर भी जो है शायद वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए सरकारें उस हिसाब से आगे बढ़ जाती हैं? बिल्कुल सब जाति के आधार पे, देखिए ये नहीं, जाति आधार पे अगर टिकट मिले तो यहाँ से फिर वो एक ही बंदा जीतेगा ना। फिर तो जाट, सबसे बड़ा जाट बहुल्य क्षेत्र जो है वो भरतपुर क्षेत्र है। अगर भरतपुर से जाटों को अगर टिकट मिलने लग जाए, जबकि अभी तक कोई किसी जाट को कोई टिकट दिया नहीं गया कभी भी, अगर जाट को अगर टिकट दिया जाए तो वो एक तरफा वो जीत सकते हैं। सबसे ज्यादा जाट वोटर भरतपुर विधानसभा में हमारे जाट सबसे ज्यादा है। भाऊ जी क्या नाम है? नहीं मिलती कभी। खान सिंह। खान सिंह। भाऊ जी बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, इस बार के इलेक्शन में लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा? कहा ये जब सब आते हैं मैं कहा बोलूँ मोदी चाहिए, क्या दिमाग में चल रहा है इस बार? वोट तो अरे उनको खुद पता है क्या करना है। ये हाँ, बाबूजी से सवाल पूछ लेता हूँ मैं। बाबूजी, इस बार वोट जो है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? ये काम नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए, ये काम हो गया, क्या लगता है? सब्सिडी मिल रही है बिजली की?
बढ़िया है सब बढ़िया चल रहा है, और का सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छी दिक्कत है। तो साफ है कि फिलहाल अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात, और शायद यही वजह है कि जब भी आप इन लोगों से पूछेंगे कि आखिर चुनावी घमासान में क्या कुछ चल रहा है, तो शायद आप कह सकते हैं कि राजस्थान की चुनावी गर्मी फिलहाल धूप के साथ बढ़ती भी जा रही है, चेहरे पर नज़र भी आ रही है, और सियासत की ज़ुबान जो है वो इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से इस चुनावी मौसम में हालात को बदलती हुई तस्वीर भी दिखाती नज़र आ रही है। कहीं और भी चलते हैं, कुछ लोगों से और भी पूछते हैं, और ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार दिल में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और, या फिर तस्वीर ऐसी कि इस तस्वीर के साथ कुछ और बदलाव की बात की जाए। तो सियासत में आम लोगों की बात समझना बेहद ज़रूरी है। भरतपुर में हम लोग हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनावों में। सियासत में एक बात होती है कि जब भी कोई बात अपनी रखता है तो कहता ज़रूर है कि इस बार वोट का अधिकार जब वो करेगा अपना प्रयोग, तो शायद बहुत सारे मुद्दों के साथ अपनी चर्चा को रखेगा। जब भी आप अपने मत का प्रयोग करने जाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में रहती हैं, और ये लगता है कि शायद इस बार ये बदलाव हो या इस बार ये चीज़ें हों, तो शायद अपने मत का प्रयोग करें। आपके हिसाब से भरतपुर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए, जो अब तक नहीं हुए पिछली कुछ सरकारों में इस बार? मैं सर बता देना चाहता हूँ, भरतपुर एक्चुअली क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूपी उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है, और यहाँ सबसे बड़ा जो अभी कुछ दिनों में देखने को मिला है, ये सबसे बड़ा जो क्राइम है ना, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है यहाँ पे विगत तकरीबन 5 वर्षों में। और इस कांग्रेस शासन में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखिए कि ये गैंगवार इतनी बड़ी तादाद में है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो परेशानी है ना, वो सर इसी बात की है कि यहाँ क्राइम चरम पे है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत पीछे की बातें हो जाती हैं कि कुछ चीज़ें आदमी को क्या चाहिए, खाना पीना एक अलग चीज़ हो जाती है, बिजली और ये सारी चीज़ें। इनसे पहले आदमी को सबसे पहले सिटी में या ग्रामीण क्षेत्र में क्राइम पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि क्राइम को आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक कहते हैं ना, 2 टाइम खाने वाला 1 टाइम खा लेगा, लेकिन जिस तरह से क्राइम और क्रिमिनल्स को जिस तरह कांग्रेस शासन में बढ़ावा मिला है, मेरे हिसाब से मैंने कहीं आज तक 40 साल एज हो गई मेरी, मैंने शायद दूसरी सरकार में नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए ज़रा, अगर एक तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप पूरा प्रदेश की अगर आप बात करें तो हमेशा किसी भी राज्य में रहता है, और उसी हिसाब पे चुनाव भी होते हैं, उसी आधार पे जीत और हार तय होती है। इसके अलावा बुनियादी मुद्दों की बात करें कि आपको लगता है कि सरकार ने जो योजनाएं शुरू करी, जैसे उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गरीबों को सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट्स फ्री की बात की गई, जो फ्री वेज की बात करते हैं हम लोग, वो भी चरण यहाँ पर देखने को मिला। सर मैं बता दूं आपको कि फ्री बहुत महान व्यक्तित्व उन्होंने बोला है कि आप देना चाहते हो तो फ्री में शिक्षा दीजिए, किसी को रोज़गार दीजिए, लेकिन किसी को आप इस तरह से मोबाइल देना या ये फालतू की चीज़ें, इन तरह से अभी जो मोबाइल बांटे हैं, इन चीज़ों से मेरे हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा कि ये कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि है जिसको वो गिनाते हैं कि साहब हमने उनको मोबाइल दे दिया। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। आपको मोबाइल मिला? अरे नहीं, हमको कहाँ मिला है मोबाइल। आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला। कुछ ऐसी सरकारी योजना का फायदा आपको मिला जो आपको लगता है कि होना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण है कि वो बसेज में सफ़र कर सकती हैं कम किराए में। सब कहने की बात है, अभी तक तो कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। मोबाइल भी किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, वो लिस्ट में भी नाम ऊपर सब अपने हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? आपको लगता है कि ये वाला सॉल्व होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की बने? सरकार तो देखो बीजेपी आनी चाहिए वैसे हमारे हिसाब से तो। कांग्रेस में तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, खैर। और तो अब देखो क्या होता है। और बाकी क्या लगता है कि ये बदलाव होना चाहिए, काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बदलाव? महिलाओं के लिए तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं की सुनी नहीं जाती है, काफ़ी हैं ऐसे काम जो होनी चाहिए।